अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके? अच्छा जी, हम अपनी ईद अपने ज़माने में कैसे मनाते थे? तो भाई हमारा ज़माना बहुत सादा था और हलचल नहीं थी, भाग दौड़ नहीं था। ये जो है ना, ये झुंझलाहट और ये जल्दी और ये सब नहीं था। हर चीज़ में एक सुकून था, खुशी थी, राहत थी, एन्जॉयमेंट थी, सब कुछ था, लेकिन सुकून था। अब हमारा क्या होता था, हमारे दुपट्टे पे गोटा भी लगता था और हमारे कपड़े भी नए होते थे और जूते भी अच्छे वाले होते थे। किसी में तो बटन लगे हुए होते थे, किसी में चमकदार होता था और जनाब हार भी होते थे, बुंदे भी होते थे। एक दिन तो एक ईद के पर ऐसा हुआ कि सब चीज़ें तो थीं, रात को हम लोग बैठे हुए थे तो मेरे भाई जो थे ना, वो मेरी रग रग से वाकिफ़ थे। कहने लगे कि क्या बात है, तुम्हारे पास क्या चीज़ नहीं है? तो मैंने कभी फरमाइश नहीं की, मैंने कभी भी किसी भी रिश्ते से फरमाइश नहीं की। तो जब भाई ने पूछा तो मैंने कहा भाई वो क्लिप नहीं है मेरा सर में लगाने का ना, क्लिप नहीं है। मैं बाल बहुत घने थे, बहुत मोटी चोटियाँ होती थी, ज़ाहिर है हर ज़माने के अपने होते हैं चीज़ें। तो मैंने कहा भाई क्लिप नहीं है, तो भाई इतना मुस्कुराए, इतना खुश हुए। और उस वक्त हमारे यहाँ भाई के दोस्त और सब लोग बैठे हुए थे, काफ़ी लोग। तो भाई ने अपने दोस्त से कहा कि पीरज़ादा नाम था, वो विंग कमांडर पीरज़ादा थे। बहुत दोस्ती थी, हमारे घर आते थे। तो भाई ने उनसे कहा कि भाई तुम इसको ले जाओ और क्लिप दिला के ले आओ। तो अगर छुट्टियों में ईद आती थी तो फिर तो हम मेहंदी लगाते थे। और मेहंदी कैसे होती थी हमारे ज़माने में? बड़े मज़े की मेहंदी होती थी। एक पट्टी सी बट्टी बनाई और उसको हाथ में यहाँ रखा और यूँ मुट्ठी बंद कर ली और उसके ऊपर यहाँ मेहंदी लग गई, यहाँ मेहंदी लग गई। जब हम सुबह खोलते थे उसको तो यहाँ पूरी वो होती थी मेहंदी और यहाँ भी लगी हुई होती थी। दूसरे हाथ में एक गोल टिकिया बनाते थे और उंगलियों के ऊपर मेहंदी लगाते थे, अंगूठे पे, और यहाँ पे कभी कभी बुंदकियाँ डाल देते थे, यहाँ पे भी लकीरें डाल के और फिर यहाँ बुंदकियाँ डालते थे। तो बड़े खुश होते थे। चूड़ियाँ हम पहनते थे। अब जो चूड़ियों की शृंग शृंग होती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद थी और आज तक अच्छी लगती है। चूड़ियों की जो उसे क्या कहते हैं, खनक कहते हैं लेकिन मुझे उसके बाद में शृंग शृंग बहुत अच्छा लगता था। तो वो मैं चूड़ियाँ तो ज़रूर पहनती थी। और अगर स्कूल डेज़ में कभी ऐसा हो ना, ईद तो मुख्तलिफ़ ज़माने और मुख्तलिफ़ मौसम में आती है, तो फिर हम मेहंदी नहीं लगाते थे क्योंकि स्कूल में तो अलाउड नहीं था। तो लेकिन बहरहाल घर में पकवान पकते थे, घर सजाए जाते थे, पर्दे नए बन रहे हैं, हर चीज़। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उस दिन ईद से पहले हुआ। तो भाई ने कहा कि नहीं, ईद के ऊपर हमारे घर में सोग कभी नहीं मनाया गया। हमारे भाई ने कहा कि अम्मी चली गई लेकिन घर में नए कपड़े भी सब पहनेंगे, नए पर्दे डलेंगे, नए कुशन कवर्स आए थे, हर चीज़ नई थी ताकि घर में खुशी का समा हो, सुकून का समा हो, शुक्र का समा हो और कोई सोग ना हो। क्योंकि जो चीज़ मौत तो बरहक है, इनाम है। तो इसलिए हमने हमेशा बहुत सादगी और बहुत खुशी से ईद मनाई। तो ये तो हमारे ज़माने की ईद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको भी खुशियाँ सबको नसीब करे, सुकून नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन हमने वीडियो बनाई थी और मैंने अपने बचपन के बारे में कि मैं ईद कैसे मनाती थी ये वीडियो बनाई थी। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे ईद मनाते थे। तो लड़के तो माशाल्लाह वो बलून्स और कोक और रंगीन चश्मा और दुकान तक भागना और फिर आना और दोस्तों के साथ इधर से उधर जाना, रंगीन चश्मे पहन के ना, और घड़ी पहनना, ये तो लड़कों के शौक़ होते हैं। और लड़कियों के शौक़ होते हैं मेहंदी, चूड़ी। और ये मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसको बड़ा शौक़ था, तो वो अपने अब्बा के साथ रात को गई और जाके उसने कोनियों से ऊपर तक जो है ना, दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी। उसने कहा मैं तो पूरी चूड़ियाँ पहनूंगी। तो वो माशाल्लाह, और सुनहरे उसके सैंडल्स थे गोल्डन, तो वो माशाल्लाह चमचम करती हुई और बड़ी प्यारी लगती थी। पैरों में झांझर भी और मेहंदी भी और पाँव में भी मेहंदी। और मेरी बड़ी वाली बेटी जो है उसको ज़रा चीज़ें चुभती बहुत हैं, तो वो छोटी थी तो वो इतनी वो चुभने वाली चीज़ें नहीं, उसको तो नरम नरम कपड़े और नरम नरम चीज़ें चाहिए होती थी। लेकिन नादिया जो है माशाल्लाह छोटी है, तो उसको ये सब चीज़ें, शोर शराबा, झंकार, वो
وہ میری طرح تھی. تو وہ جو کہتے ہیں نا میں چھڑکائیاں ونگا، تو وہ شڑ شڑ چوڑیوں کی جو چھنک ہوتی ہے وہ اس کو بھی اچھی لگتی تھی. بھاگتی پھرتی تھی اور پیروں میں اس کی جھانجھر ہوتی تھی، بڑی خوبصورت لگتی تھی، اچھی میٹھی میٹھی سے بچے لگتے تھے. پھر وہ پکوان میں بھی پکاتی تھی، سب کھاتے تھے، بچے آتے تھے ہمارے گھر میں اور بہت لطف اندوز ہوتے تھے. تو عید کا جو وہ مزہ تھا، اور وہ پھر جپسیز جو آتے کرتی تھیں نا، اب تو نہیں آتی بیچاریاں، اب تو خیر زندگی بہت محدود ہو گئی. تو ان سے وہ جو ہے بچے، وہ جو کاغذ کا پنکھا ہوتا ہے اسے گھماتے ہیں، بھاگتے ہیں تو وہ خود بخود گھومتا ہے. پھر وہ چھوٹا سا ٹک 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 وہ ڈبی سی ہوتی ہے نا، تو وہ سب یہ میرے بچوں کو بڑا شوق تھا، بھاگتے تھے. تلواریں ہوتی تھیں لکڑی کی ان کے پاس، چمکی چڑھی ہوئی. تو یہ سب چیزیں تو یہ بچے بڑے شوق سے خریدتے تھے. اور ایک ہوتا تھا جو زمین پہ دھاگا بندھا ہوا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ٹک 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 بجتا تھا. تو بچوں کو شور بہت پسند ہوتا ہے نا، بلونس پھلانا، پھاڑنا اور سیٹیاں بجانا. اور وہ جو چھوٹے کیا پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، جو اس کیا نام ہے اسے بجاتے نا تو آواز نکلتی ہے، تو دل بھی پریشان ہوتا ہے. بڑے تو تنگ ہوتے ہیں لیکن بچے انجوائے کرتے ہیں. تو میرے بچوں نے بھی بھرپور زندگی گزاری، بھرپور خوشیاں سے جو ہے انجوائے کیا ہے ہر تقریب کو، ہر تہوار کو، اور بہت مزہ آیا. تو بس اس کے ساتھ ہی میں نے کہا آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری عید کیسے گزرتی تھی اور میرے بچوں کی عید کیسے گزرتی تھی. اور مجھے امید ہے کہ یقین ہے کہ آپ کے یہاں بھی سب ایسے ہی گزارتے ہوں گے، کیونکہ ہم ایک ہی معاشرے کے رہنے والے ہیں. تو بس عید مبارک. بس 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ عید ہے، تو خوشیاں منائیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ موقع بھی بہت ہی کم ملتا ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک ساتھ سب ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو صحت و خوشیاں دے، آمین. عید مبارک ان ایڈوانس. اللہ حافظ.